आज मैं आपको प्रियंका नाम की लड़की की कहानी बताऊंगी, जिसके 5 बेस्ट फ्रेंड थे, जिनका नाम रोहित, अक्षय, विनय, सालू, प्रियंका था। जिसमें से रोहित प्रियंका को बहुत प्यार किया करता था और प्रियंका भी रोहित से प्यार करती थी। पर रोहित थोड़ा शक्की टाइप का इंसान था। प्रियंका को किसी लड़के से बात करने नहीं देता था। और एक दिन प्रियंका कॉलेज में किसी लड़की से बात कर रही होती है कि अचानक से उधर से रोहित आ जाता है और रोहित प्रियंका को लड़के से बात करते हुए देखकर वह लड़के के पास जाकर लड़के को बहुत मारता है। तो प्रियंका रोकती है, रोहित रुकता नहीं है और उस लड़के को एक लगातार मारता है और वह इस वजह से बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और यह देखकर प्रियंका बहुत गुस्सा होती है, रोहित से अपना रिश्ता तोड़ देती है। रोहित उसे बहुत सॉरी बोलता है पर वह उसके पास नहीं जाती। फिर कुछ दिन बाद प्रियंका रोहित के दोस्त विनय से शादी कर लेती है और रोहित भी प्रियंका को प्यार बहुत करता है अभी भी। कुछ दिन बाद सब दोस्त मिलते हैं और रोहित भी आता है और सब मिलकर घूमने जाने को बोलते हैं, पर प्रियंका जाने से मना कर देती है क्योंकि रोहित भी वहाँ जा रहा होता है और प्रियंका रोहित के जाने की वजह से वह नहीं जाना चाहती थी। फिर प्रियंका के हस्बैंड बोला, चलो ना प्रियंका, सब लोग मिलकर चलेंगे। तो वह अपने हस्बैंड की बात मानकर चलने को तैयार हो जाती है और फिर वह लोग रात को एक गाड़ी में सब साथ में बैठकर चल देते हैं। रोहित गाड़ी चला रहा होता है और उसके बगल में विनय होता है। पीछे प्रियंका, अक्षय और शालू बैठे होते हैं। रोहित गाड़ी चलाते चलाते उसकी नज़र शीशे की गाड़ी पे पड़ती है जिसमें प्रियंका का फेस दिख रहा होता है। अब वो प्रियंका को देखते देखते इतनी गहराई में चला जाता है कि वो अचानक से कहाँ जाके अपनी गाड़ी भिड़ा देता है, उसे पता ही नहीं चलता और गाड़ी रुक जाती है। तभी सब बाहर आके देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है और रोहित के दोस्त रोहित को चिल्लाने लगते हैं और फिर प्रियंका भी डरी होती है और घड़ी में देखती है तो 8:30 बजे होते हैं और बोलती है, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, हम लोग दिल्ली कब पहुँचेंगे। तभी रोहित बोलता है, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, उस तरफ से कई बार मैं दिल्ली गया हूँ, चलो उधर से चलते हैं ताकि जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये सुनकर सभी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। रोहित उन लोगों को उस रास्ते से ले जाता है और 2 घंटे हो गए पर वह लोग वही जगह थे। घूम घुमा के गाड़ी वही जगह आ जाती थी जहाँ से वो लोग चलते थे। फिर वह लोग सोच में पड़ गए कि हम लोग इतनी देर से एक ही जगह घूम रहे हैं जहाँ से वह लोग चलते थे। यह सोच रहे होते हैं कि सामने से एक औरत अपना छोटा सा बच्चा हाथ में लेकर उन लोगों के पास आती है और बोलती है, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे दिखाना है, मुझे थोड़ी दूर छोड़ दोगे। प्रियंका बोलती, हाँ ठीक है, बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तभी अक्षय बोलता है कि गाड़ी में जगह कहाँ है, इसे बैठा लेंगे कहाँ। तभी रोहित बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम और मैं चलते हैं, इस औरत को छोड़ देंगे। अक्षय लोग यहीं पे रुके। अक्षय और रोहित और वो औरत तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और रोहित गाड़ी चला रहा होता है कि उसको बाथरूम आती है। वह गाड़ी रोक के चला जाता है और गाड़ी के अंदर बस अक्षय और वह औरत बचती है। फिर अक्षय उस औरत से बोलता है, आपके लड़के का पूरा मुंह ढका हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो वह बोलती है, यह मर चुका है। और इतना बोलते ही वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसे देखकर अक्षय डर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर रोहित तेजी से दौड़ता हुआ आया और गाड़ी में देखा तो उसमें अक्षय नहीं पाया, वरना वो औरत थी। तभी रोहित गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के पास वापस जाता है। सब बात बता रहा होता है कि सामने से एक गाड़ी आती है और उसमें से अक्षय की लाश फेंकती है और चली जाती है। अक्षय के दोस्त अक्षय को मरा हुआ देखकर रोने लगते हैं और डर भी जाते हैं। फिर वह लोग गाड़ी में बैठकर घर जाने की सोचते हैं और वह लोग जा नहीं पाते। जहां से चलते फिर वहीं आके रुक जाते थे। वह लोग ये सब देखकर बहुत डरे थे। फिर उन लोग को उस जंगल की जगह में एक घर दिखा। तब वहां जाते हैं और वह खाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं कि चुड़ैल अचानक से सामने आती है और सालू को लेकर चली जाती है और वह लोग सालू के बचाने के चक्कर में सालू के पीछे पीछे भागते हैं, पर वह उसको लेकर मार पेड़ पर टांग देती है। और उसके दोस्त ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो देखे कि सालू की लाश पेड़ पर टंगी है। ये देखकर प्रियंका डर जाती है
और वह लोग तुरंत गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वही होता है। वह लोग घुमा के वही आ जाते थे जहाँ से चलना स्टार्ट करते थे। रोहित को गुस्सा चढ़ता है। वो बोलता है चाहे जो वो हो, मैं उसे मार दूंगा जान से। और ये सुनकर विनय भी तैयार हो जाता है, हाँ मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ जंगल के अंदर और उस इंसान को मैं भी मारूंगा। पर रोहित के साथ प्रियंका विनय को जाने से मना करती है। विनय को अकेले में ले जाके मार न दे, यही का डर होता है प्रियंका को। विनय मानता नहीं, उसके साथ चला जाता है और भूतनी पेड़ पर बैठकर ये सब देख रही होती है और उन दोनों को भी मार देती है और सबकी लाश गाड़ी पास रख देती है। प्रियंका जब पीछे मुड़कर देखती तो 4 लाश होती है, इसमें से उसका विनय भी मरा हुआ होता है। ये देखकर प्रियंका बहुत रोती है और बोलती है भूतनी से कि मुझे भी मार दो। वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है और फिर उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। फिर वह सोचती है कि इतनी सबको मार दी पर उसको क्यों नहीं मारी। सोच रही होती है कि उस भूतनी की बॉडी उसके घर वाले ले जा रहे होते हैं। तभी प्रियंका उठ के उसके माँ के पास जाती है, पूछती है क्या हुआ था, ये कौन है तुम्हारी। तो वह औरत बोलती है ये मेरी बेटी है, इसकी शादी हुई थी 5 साल पहले पर इसका कोई लड़का नहीं हो रहा था, तो बहुत मन्नत मांगी इसने तो इसके एक लड़का हुआ। वो अपना लड़का किसी को न खिलाने देती न किसी को छूने देती थी। परसों रात वो दोनों अपने बच्चे के साथ घूमने गए थे। पता नहीं कैसे 8:30 बजे उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी बेटी और उसका लड़का दोनों मर गए। तभी प्रियंका को याद आया जो एक्सीडेंट रोहित से हुआ था वह गाड़ी इस औरत की थी, टाइम भी सेम था। वह मरने के बाद अपने बेटे का मौत का बदला लेने आई थी, पर वह ये नहीं समझ पा रही थी कि उस एक्सीडेंट के समय उस गाड़ी में भी मैं भी तो थी, पर उसने मुझे क्यों नहीं मारा। फिर थोड़ी देर में प्रियंका का माँ का कॉल आ जाता है और बोलती बेटा तू हॉस्पिटल से कहाँ चली गई, और हाँ तुम माँ बनने वाली हो। तभी प्रियंका को सब समझ में आ जाता है कि उस भूतनी ने प्रियंका को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उस भूतनी को पता चल गया था कि प्रियंका माँ बनने वाली है। इसी वजह से उसने उसको नहीं मारा, उसके बेटे के खातिर।